कुंज बिहारी जय राधा सभी गाइए। कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा पंढरीनाथ राधा पंढरीनाथ राधा पंढरीनाथ राधे जय राधा पंढरीनाथ राधे जय विठ्ठल रुक्माई जय विठ्ठल रुक्माई विठ्ठल रुक्माई जय विठ्ठल रुक्माई जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री श्री कलीर्तान हरिनाम संकीर्तन की श्री राधा पंढरीनाथ की विठ्ठल रुक्माई की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जाय उदीरये अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरि यत्कृपाहं तमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम भगवान के बारे में मैं कोशिश करूँगा कुछ चर्चा करने का। सबसे पहले आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा मन मेरी वाणी भगवान में लग सके। तो हम अभी आए पंढरपुर धाम में। तो इस पंढरपुर को पंढरपुर क्यों कहा जाता है? पंढरपुर को पंढरपुर क्यों कहा जाता है? पंढरपुर, पंढर का अर्थ होता है पांड्र। पांड्रा मतलब क्या है? सफ़ेद, वाइट। इसको क्या बोलते हैं मराठी में? पांड्र। तो ये पंढर पुर का मतलब जैसे कि समुद्र में बाढ़ आती है, बाढ़ हिंदी में बोलते हैं। चंद्र आप सेट करो, सेट करो। पूर का अर्थ होता है बाढ़। पहले से था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो पूर का मत होता है बाढ़, जैसे कि हम लोग मराठी में उसको क्या बोलते हैं? पूर। तो पंढरपुर, तो यहाँ पर कौन सी बाढ़ आई है? पांड्र। पांड्रा मतलब जैसे कि संत लोग कौन सा कपड़ा पहन के आते हैं? सफ़ेद कपड़ा। तो यहाँ पर देखते हैं कि अभी ये नॉर्मल दिन है। नॉर्मल दिनों में क्या होता है? इतने सारे भक्त हैं। सोचिए कि एकादशी के दिन यहाँ लाखों लोग रहते। बाढ़ का मतलब क्या है? जैसे कि समुद्र है, समुद्र में जाके छोटी छोटी नदियाँ जैसे जाके मिल जाती हैं। ऐसे जैसे अभी हमारे जो गोवा का ग्रुप आया है, तो उनका हम लोग कितने लोग हैं? 23 या 25 लोग हैं। ऐसे एक एक ग्रुप में 22 लोग, 200 लोग, 500 लोग ऐसा चल के आते हैं। हम लोग पिछली बार मैं और वैष्णव ग्रुप आए थे आषाढ़ी एकादशी के लिए। तो लोग कानकोण से चल के आए थे। कहाँ से? कानकोण से। हमको यहाँ से भगवान का दर्शन करने के लिए जाने के लिए क्या चाहिए? रिक्शा करना पड़ता है। बोलते नहीं हम थक जाएंगे। सोचिए कानकोण से यहाँ चल के आना कितना ये है। उनको एक एक महीना तक चलते। ऐसे इस सभी जगहों से लोग चारों तरफ से यहाँ आते हैं। और यहाँ पूरा पूर मतलब जैसे कि समुद्र को बाढ़ आती है ना, ऐसा संतों के यहाँ पर बाढ़ लग जाती है। ये पूरी चंद्रभागा नदी में, यहाँ पर पंढरपुर में आप किधर भी देखेंगे ना, चलने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग अभी किसने चंद्रभागा में स्नान किया पता नहीं है। तो चंद्रभागा में स्नान करना होता है। तो समझो अभी मुझे स्नान करना है और मैं और वैष्णव ग्रुप साथ में है। तो वैष्णव ग्रुप को पहले बीच में खड़ा रखना पड़ता है। तो ऐसे में स्टेट ही जाएगा, वहाँ पर डुबकी लगा के ऐसे ही रिटर्न आना है, नहीं तो मैं मिस हो जाऊँगा। इतना यहाँ पर भीड़ लगता है, मतलब पूर, इसलिए इसको बोला था पंढरपुर। तो भगवान ये होगा पंढरपुर। तो यहाँ पर मतलब अनेक जगह से लोग इतने चल के आते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने भजन गाया। भजन कौन सा था पहले? रूप पाहता लोचनी सुख झाले वो साधनी। रूप पाहता लोचनी, रूप मतलब भगवान का रूप, पाहता मतलब देखना, लोचनी मतलब ये आंखें। रूप पाहता लोचनी सुख झाले वो साधनी। अभी हम लोगों ने 3 दिन दर्शन किया तो हमको सबका एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहाँ पर जो सिक्योरिटी लोग हैं वो तो पता है कि कैसे दर्शन करने देते हैं। तो सोचिए कानकोण से कोई यहाँ पर चल के आया है, गोवा से यहाँ पर। देखिए उनको कितना, एक 5 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए उनको क्या होता है? दर्शन होता है। इतने लंबे से वो चल के आए और उनको कितना थोड़ा सा भगवान को टच करने के लिए मिलता है। लेकिन इतना भी उनको टच करने के लिए मिला ना, तो उनको आनंद होता है बहुत। रूप पाहता लोचन, भगवान को जो रूप जो देख के ना उनको बहुत आनंद, वो जो चल के आया हुआ जितना थकान है ना वो सब उनकी चली जाती है।
रूप पाहता लोचनी सुख झाले उसाने, वो बहुत आनंद होते, हर्षित होते कि मेरा आना क्या हो गया, सफल हो गया। उनको जो चल के देखिए अभी कानकोण से गोवा से यहाँ पर चल के आना मतलब क्या आसान बात है क्या? हम तो सोच भी नहीं सकते। सोचिए यहाँ पर इतने भक्त लोग आते हैं, इसके लिए यहाँ पर बोला गया है पंढरपुर इसको, क्योंकि भक्तों के संतों के यहाँ पर बाढ़ लग जाती है। तो दूसरा है भगवान का नाम पांडुरंग। पांडुरंग क्यों है? जैसे हम देखते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण क्या करते हैं, गायों को चराते हैं। जब भी अनेकों गाय है, भगवान कृष्ण के कितने हैं, नंद महाराज के 9 लाख गाय, तो सभी गाय आगे और भगवान श्री कृष्ण क्या करें, पीछे पीछे। तो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे समेरो मदन गोपाल, जैसे सारी गैया आगे आगे जा रही है और भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं। और जो भगवान, जो गाय की जो खुर है, पाव है, उसकी जो धूल जो उठती है ना, वो भगवान कृष्ण के ऊपर क्या हो रहे हैं, बैठ रही है। तो जो वृंदावन में जो धूल है उसको बोला गया है पौंड्र, ऐसा कुछ तो उसका नाम है। इसके लिए भगवान का नाम है पांडुरंग, क्योंकि वो जो गाय की जो खुर है उससे जो धूल जो उठी वो भगवान कृष्ण के ऊपर लगी और उनका रंग क्या हो गया, पांडरा, इसके लिए उसको क्या है, पांडुरंग। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर आए, यहाँ पर पंढरपुर में आए। तो ऐसे देखते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु किधर ज़्यादा देर तक रुकते नहीं हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर 11 दिन तक रुके। तो चैतन्य महाप्रभु की जो यात्रा है यहाँ पर पंढरपुर आने का, उसको देखेंगे। विठ्ठल विठ्ठल गजरी अवगी धुम धुमली पंडरी, विठ्ठल विठ्ठल गजरी, ऐसे हम देखेंगे कि अभी तो नॉर्मल दिन है, अभी एकादशी के दिन यहाँ पर अनेक पूरे, जैसे कि अभी हमारा जैसे हम लोग जैसे नगर संकीर्तन करते जा रहे थे ना भगवान का दर्शन के लिए, ऐसे एक एक ग्रुप में 200-200 लोग, ऐसे माताजी लोग जो तुलसी का पौधा है वो सारे माताजी सिर के ऊपर लेके भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे। ऐसे अवगी धुमा धुमली पंडरी, विठ्ठल विठ्ठल गजरी, विठ्ठल का नाम लेते हुए क्या करते हैं, भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर कौन आए, नित्यानंद प्रभु आए। नित्यानंद प्रभु आए और नित्यानंद प्रभु का यहाँ पर दीक्षा हुआ पंढरपुर में। नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आए और उनका दीक्षा हुआ, किसे, लक्ष्मीपति से। लक्ष्मीपति से उनका क्या हो गया, दीक्षा हो गया। और उसके बाद अभी नित्यानंद प्रभु तो जानते हैं, जैसे कि महाभारत युद्ध चल रहा था, तो कृष्ण को किसने चुना, अर्जुन ने चुना। तो बलराम जी ने क्या बोला, मैं ये झंझट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तुम लोग युद्ध करो या ना करो, मैं कहाँ जाता हूँ, तीर्थ यात्रा के लिए, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाता हूँ। तो बलराम के रूप में थे तो भी उनकी तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी, और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए तो भी वो तीर्थ यात्रा करते करते यहाँ पर आए और यहाँ पर उनको क्या हो गया, दीक्षा हो गया। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर आए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता के पुत्र हैं, नवदीप मायापुर से वो कहाँ पर आए, पंढरपुर के लिए आते। सबसे पहले वो यहाँ पर आए, कहाँ, कोल्हापुर में जो लक्ष्मी मंदिर है ना, वहाँ पर उन्होंने दर्शन किया। और जो बीच में के महाराष्ट्र में बीच में के रास्ते से वो पंढरपुर में आए। जैसे वो पंढरपुर में आए ना, पंढरपुर में आए तो जैसे उन्होंने चंद्रभागा को देखा, चैतन्य महाप्रभु ने, उनको लगा कि ये तो यमुना है। भावावेश में आकर क्या किए, चैतन्य महाप्रभु चंद्रभागा में कूद गए और मतलब भावावेश में वो चंद्रभागा में नृत्य कर रहे। उनको लगा कि क्या है, यमुना है। तो सोचिए कि चंद्रभागा में अभी देखिए नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आए, उन्होंने क्या किया, चंद्रभागा में स्नान किया। चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने भी स्नान किया। ऐसे अनेकों, तुकाराम महाराज हो, एकनाथ महाराज, जितने भी संत आए ना, सभी ने यहाँ पर चंद्रभागा में स्नान किया। ऐसा कहा जाता है कि गुरु महाराज कहते हैं कि, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि अभी भी आज के दिन भी स्वर्ग के सारे देवी देवता चंद्रभागा में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और भगवान पांडुरंग के दर्शन के लिए जाते हैं। सोचिए यहाँ पर पता नहीं किसने किसने चंद्रभागा में स्नान किया है। कि हम लोग कहते क्या है कि चंद्रभागा गंदी है, दिखने में क्या है, कीचड़ है। सोचिए हमारे हृदय में कितना कीचड़ है। हमारे अनेकों जन्मों से, करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम लोगों ने क्या भर के रखा है इसमें, कीचड़। के हमारे अंदर कीचड़ नहीं है। ये पवित्र, इतनी पवित्र चंद्रभागा है। सोचिए कि
स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता भी क्या करते हैं, तरसते हैं, ताकि हमको प्रभु हमको पंडरपुर में आके आपका दर्शन चाहिए। जैसे कि 5 बजे भगवान की काकड़ आरती होती है, तो भगवान का पट खुलता है, तो वहाँ पर सारे देवी देवता ना लाइन में खड़े रहते हैं। जैसे हम लोग अभी लाइन में खड़े रहे ना, ऐसे भगवान पंडरीनाथ का दर्शन करने के लिए। और उन्होंने क्या किया, चंद्रभागा स्नान किया। अभी हम लोग बोलते हैं कि बहुत ठंडी है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सबसे दूसरे दिन हम लोग आए थे ना, 26 तारीख को हम यहाँ पहुँचे, तो हम लोगों ने क्या किया था, अनाउंसमेंट किया था कि जिसको जिसको चंद्रभागा में स्नान करना है वो उसको 3 बजे आना है। तो हम लोग उठे 3:15 को, 3:10 को हम लोग उठे, और मैं मच्छिंद्र प्रभु, सुभाष प्रभु और नरेंद्र प्रभु, हम लोग ऐसे आ रहे थे, तो जागृति माता जी, अनीता माता जी और माता जी का नाम क्या है, लक्ष्मी माता जी, वो हमारे से पहले स्नान करके आ रहे थे। ऐसे ऐसे हो रहे थे, ऐसे ऐसे। नरेंद्र प्रभु बोल रहे थे ऐसा लगता है कि अभी ऊपर जाके ये लोग आग जलाएंगे, कि इतना उनको ठंडी लगता था। मतलब सोचिए, वो हम लोगों ने बोला 3 बजे, हम लोग 3:15 जा रहे हैं स्नान करने के लिए, और ये तीनों माता जी हम लोगों का ये क्या कर रहे हैं, जागृति माता जी तो ऐसी सो रही थी ये पूरा ठंडी से। तो सोचिए कि इतना हमको लगता है कि ठंडी है, लेकिन चंद्रभागा में इतना बाहर हम निकलेंगे ना, तो हमको नहाने का इच्छा होना चाहिए, तो हमको ठंडी नहीं लगेगी। कहते हैं अरे क्या चंद्रभागा में नहाएंगे, तो हमको क्या होगा, ज़्यादा ठंडी लगेगी। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि एकनाथ महाराज थे, एकनाथ महाराज महान भक्त हो गए। तो कल एकनाथ महाराज के बारे में किन्होंने गौर प्रेम प्रभु ने बोला था। तो एकनाथ महाराज एक बार क्या हो गए, तो बहुत भक्त, परम भक्त थे, जैसे तुकाराम महाराज थे वैसे ही थे। तो उन्होंने क्या किया, आए हो यहाँ पर चंद्रभागा में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया उन्होंने, और भगवान पंडरीनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे। वो भगवान पंडरीनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे। अभी हम लोगों ने देखा कि भगवान पंडरीनाथ का दर्शन करना है पांडुरंग का, तो क्या करना होता है, गली गली से निकल के हमको जाना होता है ना। ऐसे वो भगवान का नाम लेते लेते क्या कर रहे थे, जा रहे थे। जैसे जा रहे थे तो एक मुसलमान खड़ा था ऊपर, तीसरे मंजिले पे कौन था, मुसलमान खड़ा था। अभी वो ऊपर ब्रश कर रहा था, उसको क्या सोची क्या पता, जो एकनाथ महाराज चंद्रभागा में स्नान किए और जा रहे थे कपड़ा वपड़ा पहन के भगवान के दर्शन के लिए, उन्होंने जो ब्रश करके जो कोलगेट रहता है ना, वो एकनाथ महाराज के ऊपर थूक दिया। अभी उनके शरीर पे गिरा तो वो क्या हो गया, वो अशुद्ध हो गए, तो उनको फिर से स्नान करना पड़ा। फिर से आए एकनाथ महाराज, चंद्रभागा में स्नान किए, फिर से भगवान का नाम लेते लेते जा रहे, उन्होंने फिर से थूका मुसलमान ने। अब एकनाथ महाराज सोचा कि चलो अभी क्या हो गया, फिर से मैं अशुद्ध होगा, फिर से जाता हूँ। वैसे फिर से आए, तीसरी बार स्नान करके जा रहे थे, तीसरी बार भी वो थूका। ऐसे 4 बार, 10 बार, 15 बार, 25 बार, 50 बार एकनाथ महाराज ने चंद्रभागा में स्नान किया। कितनी बार, 50 बार। और जो 51 बार 50वीं बार गए ना, तो भी उन्होंने थूका, तो वापस आ गए एकनाथ महाराज। कुछ नहीं बोले, वो भगवान के नाम में ही थे। अभी मैं अशुद्ध हो गया, फिर से आए। तो 51 बार वो भगवान का दर्शन के लिए नहा के जा रहे थे ना, जो तीसरी मंजिल में जो वो मुसलमान खड़ा था, वो नीचे आ गया, और उन्होंने एकनाथ महाराज को क्या किया, दंडवत डाल दिया, दंडवत डाल दिया उन्होंने बोला कि मैंने सुना था कि संत क्या होते हैं, शांत होते, कोमल होते, लेकिन मैंने सुना था, लेकिन मैंने देखा नहीं था। आज मुझे पता चला कि संत कितने कोमल होते, कितने शांत होते। सोचिए 50 बार उन्होंने थूका। यदि हमारे ऊपर यदि कोई थूकता ना, तो दोनों में से एक इस पृथ्वी से बोझा कम हो जाता था। यदि हम लोग नहा के जा रहे थे, हम लोग क्या बोलते, अरे इतनी ठंडी है चंद्रभागा में, एक माह स्नान करके आया मैं, तो आप लोग क्या गए, थूका, तो दोनों में से एक कोई तो मर जाता था उस समय झगड़ा करके। सोचिए हम अभी भगवान के दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे, तो थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो झगड़ा चल रहा था, देखा है ना। सोचिए 50 बार एकनाथ महाराज के ऊपर क्या किए, थूके हो, और मुसलमान आके दंडवत डाला। मैंने सुना था कि क्या है कि संत शांत होते हैं, लेकिन मैंने मेरे आंखों से देखा है, दंडवत डाले। आज वो दंडवत डाल के उठ गए, एकनाथ महाराज उसके ऊपर दंडवत डाल रहे। किसके ऊपर, मुसलमान के ऊपर दंडवत डाल रहे। तो उन्होंने बोला कि अरे आप क्यों मुझे दंडवत डाल रहे हैं, आप तो महान भक्त है। तो एकनाथ महाराज बोलते कि मैं इतना आलसी हूँ
मैं इतना आलसी हूँ, इतनी पवित्र चंद्रभागा में, इतना पवित्र जिसका भगवान का चरण स्पर्श हुआ है, भगवान का चरण क्या हुआ है, स्पर्श हुआ है, इतनी पवित्र चंद्रभागा में मैं इतना आलसी हूँ कि मैं एक ही बार नहाता हूँ। लेकिन आपकी कृपा से मुझे आज क्या हो गया, 51 बार चंद्रभागा में नहाने का फल प्राप्त हो गया। मैं इतना आलसी हूँ कि मैं एक ही बार स्नान करता हूँ, लेकिन आपकी कृपा से मैंने आज 51 बार चंद्रभागा में स्नान किया। तो सोचिए कैसे ही चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए, तो चैतन्य महाप्रभु को लगा कि ये क्या है, यमुना है, वो कूद पड़े उसमें और वो भावावेश में होकर भगवान के दर्शन के लिए जा रहे। ठीक है, अभी चैतन्य महाप्रभु कौन है, अभी चैतन्य महाप्रभु को भगवान पांडुरंग को मिलने का इतना ये क्या था, ओढ़ ओढ़ मतलब इतना इच्छा क्यों थी। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान कृष्ण ही है, लेकिन वो राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। हम वृंदावन में देखते हैं, वृंदावन में कि राधा रानी किसका स्मरण करती है, हमेशा हमेशा किसका स्मरण करती है, भगवान कृष्ण का। तो उनको भगवान कृष्ण को मिलने की ये होती है, ओढ़ रहती है, किसको, राधा रानी को। अभी चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन भाव किसका है, हृदय किसका है, राधा रानी का है। तो अभी ईंट के ऊपर खड़े कौन है, कृष्ण है, और चैतन्य महाप्रभु के भाव में क्या है, राधा रानी। तो उनको कृष्ण को मिलने का इतना आतुरता हो गया ना, वो मतलब चले जाते थे। ऐसे बोला था कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या किया कि गोलोकेर प्रेम दा हरिनाम संकीर्तन, वो आते समय क्या लेके आए, जैसे कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। तो हम भजन थोड़ा वो पहले का 2 लाइन है वो गाएंगे, सभी पीछे पीछे गाइए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी मारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। लभ प्रेम करी मारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए, हमारे ऊपर दया करने के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वधाम, अपने अकेले नहीं आए, अकेले नहीं, अपने क्या किया, अपने पार्षदों के साथ में लेके आए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, तो किस लिए आए हो, अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरिबारे दान। ये जो चैतन्य महाप्रभु जो गोलोक के प्रेम हरिनाम संकीर्तन, ये जो गोलोक का प्रेम है ना, ये इस पृथ्वी का ये नहीं है, प्रेम नहीं है। ये पृथ्वी का क्या है, सुख नहीं है, ये स्वर्ग का भी सुख नहीं है। ये कौन सा सुख है, गोलोक का प्रेम धन है, वो उसको लेकर आए। किस लिए आए, हमें अत्यंत दुर्लभ प्रेम हो, ये क्या है, अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ प्रेम कोरिवारे दान, वो हमको क्या है, दान करने के लिए आए। नमो महावदन्याय, चैतन्य महाप्रभु क्या कहा जाता है, नमो महावदन्याय। चैतन्य महाप्रभु महादानी है, तो क्योंकि उन्होंने हमको
हरि नाम का जो धन है वो क्या किया है, प्रदान किया है। तो अभी यहाँ से वो कहाँ जा रहे हैं, चंद्रभागा में भाव विश्व का क्या कर रहे, स्नान कर रहे। जैसे अभी हमको देखा था कल, तो गौर प्रेम प्रभु ने बताया कि भगवान को दर्शन करने का क्या भाव होना चाहिए। तो ऐसे हम आज वो भी देखेंगे, मतलब महाप्रभु के इसमें चरित्र से तुकाराम महाराज, ऐसे जैसे कि एक रात महाराज जा रहे थे ऐसे, तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ से क्या हो रहे हैं, भाव इसमें आके गाते गाते जा रहे हैं, गाते गाते भगवान का हरि नाम संकीर्तन क्या है, गाते गाते जा रहे हैं। और इतना उनको मिलने की है ना कि मैं कब जाके भगवान कृष्ण को मिलूँ, कब जाके उनको मिलूँगा। जैसे उन्होंने गए वो जाके वो जो पहला जो वृक्ष है उनका दर्शन किया, जो गरुड़ खंबा है उनका दर्शन किया, वो भगवान कृष्ण को उन्होंने देखा, विट्ठल को जाके उन्होंने क्या किया, आलिंगन किया। विट्ठल ठाकुर देखी आनंद पाइला, ये जो चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर में आए इसका जो वर्णन चैतन्य चरितामृत में है। विट्ठल ठाकुर देखी आनंद पाइला, चैतन्य महाप्रभु ने भगवान विट्ठल को देखा तो उनको बहुत आनंद हो गया और जोर जोर से वो क्या करने लगे, नाचने लगे। और जाके उन्होंने क्या किया, भगवान पंडरनाथ को क्या किया, आलिंगन किया। ऐसी प्रथा थी कि पहले, अभी जो हम लोग स्पर्श करते हैं, अभी तो क्या होता है कि यदि हम लोग भगवान हमारे मस्तक जो है भगवान के चरणों में रखते तो ज़्यादा जोर से भी रखा तो वो शक्र लोग गाली मारते हैं। सोचिए पहले जो भक्त थे आलिंगन करते थे, अभी आज मेरा ऐसा हो गया, मेरा तो हाइट कम है तो मेरा वो सिर नहीं पहुँचता, तो मैं थोड़ा जंप मारा तो क्या हो गया, मेरा सिर सुन, ए तू पागल है क्या बोलने का। जंप मारता है तो अभी क्या करने का, अभी उसमें क्या है। तो पहले भगवान को आलिंगन भी करते थे पहले, लेकिन अभी वो क्या हो गया कि प्रथा बंद हो गई। अभी हमको चरण दर्शन, तो अभी ऐसा देखा जाता है कि मुझे लगता है आगे आगे जाके क्या होगा पता नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जाके आलिंगन किया भगवान पंडा, और जोर जोर से नाचने लगे। चैतन्य महाप्रभु जोर से क्या करने लगे, नाचने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी गाइए जोर से। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जैसे चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से नाचने लगे तो सारे लोग क्या कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे और सोचते हम लोग इतने साल से पंढरपुर में आ रहे हैं तो ऐसा दृश्य हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। जैसे कि आज हम लोग गए थे तो दर्शन हुआ तो हम लोग क्या कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। जैसे सारे लोग भी आके क्या कर रहे थे, नाच रहे थे और देख रहे थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु पूरे एकदम भावेश में, और चैतन्य महाप्रभु की आंखों से क्या आ रहा था, प्रेम के आंसू आ रहे थे और जोर से, इतना जोर से नाच रहे थे चैतन्य महाप्रभु कि जो चैतन्य महाप्रभु के जो चरण है ना वो सबको दिखते थे। चैतन्य महाप्रभु के चरण क्या है, पूरे दिखते थे। और सारे जो भगवान पांडुरंग का दर्शन के लिए लोग आए थे वो सोचते रहे कि हमारा जीवन क्या हो गया, धन्य हो गया, क्या ऐसा दृश्य हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। और इतने ये कम हुए कि क्या है, सन्यासी है। तो चैतन्य महाप्रभु को देख के वो क्या हो गए, वो भी सब लोग क्या कर रहे हैं, नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु भगवान पांडुरंग को देख के क्या हुए कि भावेश में आगे नाच रहे थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या हो गए, भगवान को आलिंगन किए और ऐसे नाचते नाचते बाहर आ गए।
तो इनका जो दृश्य देखा था एक ब्राह्मण ने, जैसे वो बाहर निकले तो ब्राह्मण जाके उनसे मिले, किससे? चैतन्य महाप्रभु से। तो चैतन्य महाप्रभु से वो मिले तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने बोला, क्या बोला कि कृपया आप मेरे घर में आके भोजन कर सकते हैं क्या? किसने बोला? वो ब्राह्मण ने बोला कि आप हमारे घर में आके भोजन कर सकते हैं। तो भगवान का महान भक्त था, तो चैतन्य महाप्रभु उनको भाव को देख के क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला हाँ मैं आता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु उनके घर में गए और प्रेम से उन्होंने क्या किया? भोजन किया। जैसे उन्होंने भोजन किया तो वो ब्राह्मण ने बोला कि पंढरपुर में माधवेंद्रपुरी के शिष्य श्रीरंगपुरी आए हैं। ये किसको बोला? चैतन्य महाप्रभु बोला। तो ये चैतन्य महाप्रभु सुना तो चैतन्य महाप्रभु को और खुशी हो गई और आनंद हो गया। एक तो पंढरी निवास चंद्रभागे स्थान आने का विठ्ठल विठोबाजी, और इतने पवित्र धाम में पंढरपुर में, और वो भी पवित्र चंद्रभागा में स्थान, भगवान पंडरीनाथ का दर्शन, और इतने महान भक्त श्रीरंगपुरी का दर्शन होना मतलब क्या है? ये बहुत बड़ा है। तो वो बहुत होगा, उनको बोला कि अभी मुझे जाना है, उनसे मिलना है। श्रीरंगपुरी आए, श्रीरंगपुरी ना, हाँ श्रीरंगपुरी आए। तो ब्राह्मण ने बोला कि ठीक है मुझे उनके पास जाना है। तो चैतन्य महाप्रभु गए तो श्रीरंगपुरी जो थे वो ध्यान में बैठे थे, मतलब भगवान पांडुरंग का क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे, मतलब वो भावावेश में थे पूरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखा तो क्या हो गया? ये भी भावावेश हो गए और उन्होंने क्या किया? दंडवत डाला। तो श्रीरंगपुरी ने देखा कि इतने भाव जो है ना, ये कुछ तो इनसे माधवेंद्रपुरी से क्या है? संबंध है। इसके अलावा नहीं तो इतना भाव किसी में नहीं आ सकता। जैसे देखते हैं कि अभी ये इस्कॉन जो संस्था है क्या है? भाव, मतलब इसके भगवान को हम क्या करते हैं? भाव अर्पण करते हैं, अपना प्रेम प्रकट करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपको आपका जो मतलब रिश्ता माधवेंद्रपुरी से जरूर है, क्योंकि ये कौन है? श्रीरंगपुरी और ईश्वरपुरी गुरु भाई है, गुरु भाई है। तो उनको लगा कि ये माधवेंद्रपुरी से क्या है? संबंध है। अभी दोनों मिले, जैसे भगवद गीता में 10वें अध्याय में 9वां श्लोक है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर कथयंतम सु माम नित्य तुष्यंति च रमंति च। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मच्चित्ता मदगत प्राणा, जिसके मन मच्चित्ता, जिसके चित्त, जिन्होंने चित्त मुझे समर्पण किया है, मच्चित्ता मदगत प्राणा, जिन्होंने अपना प्राण मुझे समर्पित किया है। ऐसे भक्त, जब दो भक्त एक जगह पे मिलते हैं तो क्या करते हैं? कथयंत सु माम नित्य, वो क्या करते हैं? मेरी कथा करते हैं। वो संसार की भौतिक की ये नहीं करते, चर्चा नहीं करते। वो क्या करते हैं? तुष्यंति च रमंति च, एक दूसरे को कथा बोलते हैं और आनंद लेते हैं। तुष्यंति च रमंति च। ऐसे भी क्या करें? श्रीरंगपुरी और चैतन्य महाप्रभु दोनों एक दूसरे को आलिंगन किए और भावावेश में दोनों रो रहे थे। और उन्होंने क्या किया? भगवान की कथा शुरू की। अभी ये जो कथा है जो इससे रिलेटेड है, किसके? विष्णु पद से रिलेटेड। तो ये दोनों अभी कथा क्या कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण पंढरपुर में कैसे आए, भगवान कृष्ण पंढरपुर में कैसे आए। तो एक बार क्या हो गया कि हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया। जन्म लेते कहाँ है? गोकुल में आए। गोकुल में आने को उन्होंने गोपाल सखाओं के साथ क्या किया? क्रीड़ा किया, अनेकों गोपियों के साथ भी। तो उसके बाद वो मथुरा में गए, कंस का वध करके फिर से कहाँ गए? द्वारका में गए। तो भगवान कृष्ण बोल के गए थे कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन वो क्या हो गए? वापस आए नहीं। तो गोपियाँ क्या कर रही थी कि भगवान का स्मरण कर रही थी, कब आएंगे कृष्णा, कब आएंगे कृष्णा। वो क्या कर रहे थे? रो रहे थे। तो अभी नारद मुनि आए। नारद मुनि बोले कि आप लोग क्यों ये कर रहे हो, रो रहे हो? तो उन्होंने बोला कि कृष्ण को हमको याद आती है, तो हम कृष्ण की राह देख रहे हैं। तो नारद मुनि ने बोला कि आप कृष्ण नहीं आ रहे ना, तो आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? आप लोग जाओ ना। तो गोपियों ने बोला कि हाँ ये तो आइडिया अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया बाद में? वो खुद चले गए। कहाँ? द्वारका में गए। द्वारका में गए। अभी सोचे कि भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं?
16,108। ऐसे किसी को बोलते हैं ना, तो बोलते हैं कि अरे क्या आपके कौन से भगवान हैं 16,108। तो ऐसे एक बार राधा गोविंद गोस्वामी महाराज लेक्चर दे रहे थे इसी के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर दे रहे थे। तो एक आदमी लेक्चर के बाद खड़ा हो गया, बोले आपका कैसा भगवान है, 16,108 कोई पत्नी बनाता है क्या? बहुत कुछ बोले उन्हें, बहुत राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने उन्होंने क्या किया, समझाया। लेकिन वो बंदा सुन ही नहीं रहा था। तो अंत में राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बोले थे, वो 16,108 में थे आपकी पुत्री थी कि कोई तो, अरे भगवान ने 16,108 विवाह किया तो आपको क्या प्रॉब्लम है? उसमें से आपकी पत्नी को उन्होंने चुराया क्या? नहीं ना, तो आपको क्या टेंशन है? तो लोग ऐसे करते हैं कि भगवान ने इतना क्यों विवाह किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो वास्तव में क्या है, जानते ही नहीं है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान का क्या है, जन्म कर्म चमे दिव्यम योवम यो व्यक्ति तत्वतः। जो कोई उसको तत्व से जानता है, बाहर से नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कि 16,108 किया, विवाह किया, बाद में भगवान ने माखन चोरी किया। तो जो कोई इसको तत्व से जानता है ना, जन्म कर्म चमे दिवम योवम व्यक्ति तत्वतः त्यक्तवा देह पुनर्जन्म। जो शरीर को छोड़ता है वो पुनः जन्म नहीं लेगा। तो ऐसे तो सभी गए, तो वहाँ पर उन्होंने एंट्री नहीं किया। उन्होंने क्या किया, हम कृष्ण को ही बुलाएंगे। तो उन्होंने बाद में क्या किया, कृष्ण को बुलाया और कृष्ण आए। अभी कृष्ण उनसे क्या कर रहे हैं, प्रेम से आदान प्रदान कर रहे हैं। अभी अभी देखो, नारद मुनि ने एक तो इनको बोला, किनको बोला, गोपियों को बोला कि आप लोग वहाँ जाओ बोलने के लिए। अभी नारद मुनि घूम के महल में गए और रुक्मिणी के पास गए, बोले आप क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं। आपको पता है वो कृष्ण वहाँ पर जाके लड़कियों के साथ क्या कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे बोला। अभी रुक्मिणी को ये बात उन्होंने बोला, क्योंकि अभी देखो जैसे जहाँ पर भी नारद मुनि एंट्री करते हैं ना, तो नारद मुनि लीला का रस बढ़ाते हैं, रस को बढ़ाते हैं। अभी रुक्मिणी ने देखा कि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। तो माता रुक्मिणी रूस गई, रूठ गई। रूठ के वो कहाँ पर आई, एक्चुअली रुक्मिणी का गांव है महाराष्ट्र कुंडिनपुर, यहाँ पर है बाजू में रुक्मिणी का गांव। तो वो वहाँ पर आई, यहाँ पर आके वो तपस्या करने लगी। ऐसा कहा जाता है कि जब राधा रानी और भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे, मतलब इतने प्रेम से बात कर रहे थे ना, तो माता रुक्मिणी ने सोचा कि राधा रानी इतनी भगवान से प्रेम करते हैं, वो तो मैं भी नहीं प्रेम कर पाती हूँ इतना प्रेम। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। इसलिए वो तपस्या करने के लिए रूठ के आ गई। तो बाद में भगवान श्री कृष्ण सीधे यहाँ नहीं आए। भगवान कृष्ण पहले वृंदावन में गए, बाल गोप सखाओं के लेकर वो यहाँ पर आए। कहाँ पर, विष्णुपद में। हम लोगों ने देखा जो भगवान का जो चरण चिन्ह वो सब है, वो उस टाइम का है। बाद में वहाँ से वो यहाँ पर आए और किनको दर्शन दिया उन्होंने, किनको, पुंडलिक को। और पुंडलिक ने प्रार्थना की कि आप यहाँ पर खड़े हो जाइए। तो यहाँ पर वो खड़े हो जाए, खड़े हो गए। अभी ये जो लीला है ना, ये कौन चर्चा कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु और श्रीरंगपुरी। इतना प्रेम से चर्चा करें कि भगवान कृष्ण यहाँ पर आए, इन्होंने अनेकों लीला की। ऐसा कहा जाता है कि आज भी यहाँ भगवान कृष्ण क्या करते हैं, गाय को लेके चराने के लिए आते हैं। तो ये है चैतन्य महाप्रभु की लीला है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु कहीं पर भी रुकते नहीं है ज़्यादा देर तक, लेकिन यहाँ पर वो पंढरपुर में कितना दिन तक रुके, 11 दिन, 11 दिन तक वो रुके यहाँ पर। तो सोचिए कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आके चंद्रभागा में स्नान किया। जिन किसी ने भी स्नान नहीं किया है, तो आज हमारे पास समय है, जाके क्या कीजिए, स्नान कीजिए चंद्रभागा में, ताकि ये पवित्र चंद्र। ऐसा कहा जाता है कि भीमा चंद्रभागा तुझा चरणीचा गंगा। ये क्या है, अभी हम लोग देखेंगे आगे जो है पुष्पा नदी है, पुष्पा नदी है, यमुना है, स्वयं यमुना है। तो यमुना भी इनको मिली है, गंगा और चंद्रभागा। तो जो कोई चंद्रभागा में स्नान करेगा उनको यमुना में स्नान करने का फल मिलेगा, और गंगा में स्नान करने का क्या मिलेगा, फल मिलेगा। जिन किसी ने भी स्नान नहीं किया है, सबसे निवेदन है कि जाके एक बार स्नान किए। अभी तो ठंडी नहीं होगी। तो अभी हम देखेंगे कि तुकाराम महाराज के थोड़ा, तो अभी हम देखेंगे कि तुकाराम महाराज के जीवन की, जैसे कि हमको भगवान से क्या मांगना चाहिए।
एक्चुअली मैं सोच रहा था कि कल इसके बारे में चर्चा करें, क्योंकि आज हम जाएंगे ना भगवान के पास, तो क्या हमको भगवान से मांगना चाहिए, मतलब भगवान से हमको क्या इच्छा रखनी चाहिए। तो ये इसके ऊपर सोच रहा था कि मैं कल थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन कल गौर प्रेम प्रभु ने इतना सुंदर बताया, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो जैसे ही तुकार हमारा क्या होते थे, जैसे कि एकादशी के दिन वो आया करते थे। कहाँ पर? हर एकादशी को यहाँ पर आते थे, चंद्रभागा में स्नान करते थे, और चंद्रभागा में स्नान करके प्रेम से वो भगवान को मिलने के लिए जाते थे, इसका दर्शन करने के लिए। कीर्तन गाते गाते भगवान का दर्शन करते थे वो। ऐसे ही एक बार आए, उन्होंने चंद्रभागा में स्नान किया, कीर्तन करते करते जा रहे थे, जो कानापात्र जो वृक्ष है उसका उन्होंने दर्शन किया। तो कानापात्र वृक्ष के आगे जाके जो गरुड़ खंभ है, जिन्होंने हम जो आलिंगन कर रहे थे, उनको उन्होंने एक किया, दर्शन किया, और भगवान पांडुरंग के पास गए। अभी देखिए कि तुकाराम हमारे हर साल आते थे, लेकिन भगवान से कुछ मांगते नहीं थे वो। जैसे कि हम लोग जैसे कि मंदिर में एंट्री करते हैं, जैसे मंदिर में एंट्री किया, जो ऊपर का घंटी बजता है, तो क्या है, जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। हमारा उन्हें ऐसा है कि भगवान हमारे क्या है, जैसे कि एटीएम मशीन है ना, एटीएम मशीन में एटीएम डालने से कट 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 करने से पैसा निकलता है। हम लोग सोचते हैं कि भगवान हमारे क्या है, नौकर है। ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। और ऐसे कि सुख संपत्ति घर आए, सुख संपत्ति घर आए, और हमारे घर में आए, पड़ोसी में ना जाए। हमारे ऐसे सुख संपत्ति घर आए, हमारे घर में आए, पड़ोसी में ना आए। ऐसे ही क्या हुआ कि एक शिव जी का भक्त था, शिव जी का भक्त था, उन्होंने क्या किया, शिव जी की तपस्या की। अब शिव जी प्रसन्न हो गए, और शिव जी ने कहा कि आपको जो वर चाहिए वो मांगो। अभी और शिव जी ने एक कंडीशन डाली। शिव जी ने बोला कि आप जो मांगोगे ना, आपके बाजू वाले को उसका डबल मिलेगा। तो इसको बहुत बुरा लगा। अरे मेहनत मैंने किया, मैं इधर तपस्या कर रहा हूँ, सूख रहा हूँ यहाँ पर, और मुझे 1 लाख 10 लाख मिला, तो उसको 20 लाख। इसने बोला ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये बहुत सोचने लगा, वो जो भक्त था क्या कर रहा, बहुत वो सोच रहा था। अभी शिव जी को लगा कि ये बहुत बड़ा लिस्ट बना रहा होगा। तो शिव जी को उन्होंने बोला एक काम कीजिए, मेरी एक आँख फोड़ दीजिए। उन्होंने क्या बोला, मेरी एक आँख फोड़ दीजिए, उस साले की 2 फूटेगी। अभी देखिए आजकल ऐसा है कि हमको क्या है, हमको जो मिला उससे हमको संतुष्ट रहना चाहिए, उसको कितना भी मिले। इसने क्या बोला, मेरी एक आँख फोड़ दीजिए, क्यों, ताकि उसकी 2 आँख फूटेगी। और शिव जी एक काम कीजिए कि जाते जाते मेरे घर के सामने कुआं बना दीजिए। तो उसके घर के सामने कितने कुएं होंगे, 2 होंगे। वो अंधा बाहर निकलेगा घर से, कुएं में जाके मर जाएगा। सोचिए, तो हमारी भावना ये है कि सुख संपत्ति घर आए, हमारे घर में ही आए, पड़ोसी में ना जाए। ये है। तो ऐसे तुकाराम महाराज जा रहे थे भगवान के दर्शन के लिए, उन्होंने कुछ मांगा नहीं। तो भगवान पांडुरंग ने बोला कि अभी देखिए, हम जो जाते हैं, तो क्या है कि हमको क्या लगता है कि ये तो मूर्ति है, ये तो पत्थर की मूर्ति। तुकाराम महाराज कहते कि जो भगवान भगवान को क्या है, जो कोई मूर्ति बोलेगा, जिसको इसको किसी ने बनाया है बोलेगा ना, तो उसके मुख में क्या होंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, उसका मुंह क्या होगा, सड़ जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण क्या करते हैं, पांडुरंग आदान प्रदान करते, बात भी करते थे। तो ऐसे बोला कि भाव ग्रही जनार्दन। जैसे कि रामायण में हम देखते हैं, जब माता सीता का क्या हो रहा था, स्वयंवर हो रहा था। तो स्वयंवर हो रहा था, जैसे भगवान रामचंद्र ने एंट्री की, तो जो वहाँ पर जो भक्त थे उनको क्या लगा, अरे ये तो हमारे आराध्य है। जो वहाँ पर माता सीता को प्राप्त करने के लिए असुर भी आए थे, तो उनको कैसा लगा, अरे ये तो हमारे काल है। जो योगी थे, जो वहाँ पर योगी थे, उनको अलग लगा, मतलब सबको जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। जिनकी जिनकी जैसी भावना थी ना, ऐसे ऐसे भगवान दिखे। तो उसी प्रकार भगवान विठल जो है क्या कर रहे हैं अभी, तुकाराम महाराज को बोल रहे हैं कि आप कुछ तो मांगो। क्या बोल रहे हो, कुछ तो मांगो।
तो तुकाराम महाराज बोल रहे हैं कि आप क्या करो, कुछ तो मांगो। तुकाराम महाराज बोल रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे क्या है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो तुकाराम महाराज बोले कुछ तो मांगो। तो तुकाराम महाराज बोल रहे क्या बोल रहे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, हाँ कि ठीक है आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर क्यों आते हो। जो सारे भक्त जो आते हैं, जैसे ही आते हैं तो क्या करते हैं, मेरे से मांगते हैं मुझे ये दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, अच्छी लड़की दे दो, पुत्र पुत्री दे दो, ये सब मांगते हैं। लेकिन आप यहाँ पर क्यों आते हो। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं कि मैं इसलिए आता हूँ, आपका जो ये रूप देख के मुझे क्या होता है, बहुत आनंद होता है, बहुत क्या होता है, मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, इसलिए मैं आता हूँ। कौन बोल रहे हैं, तुकाराम महाराज। कहीं पर तो था, कहाँ गया पता नहीं। कहाँ पर गया वो पता नहीं। हाँ? ठीक है, तो तुकाराम महाराज मांग रहे, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये तुकाराम महाराज नहीं मांग रहे, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप कुछ तो मांगो। तो उसके बाद ऐसा होता है कि आप क्यों आते हैं, तो बोलते हैं कि मुझे आपका दर्शन करके क्या होता है, आनंद। देखिए कि हमको क्या भगवान से मांगना चाहिए। तो तुकाराम महाराज क्या बोल रहे हैं, मुझे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि आप क्यों आते हो, फिर आपका रूप दर्शन करके मैं क्या आता हूँ, संतुष्ट हो जाता हूँ। तो ठीक है आप मुझे देना ही चाहते हैं ना। वो बोलते कुछ तो आप मांगो, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि यदि आपको मुझे देना ही है ना, तो बोलते हैं कि गाएंगे हम इसका भजन जो है, हम मैंने डाला है ग्रुप में, डाला है, हिची दाना देगा देवा, निकालिए सभी। मी पण टाकलंय ना. तुम्हाला पाहिजे किती दाना देखो पाहिजे का? है मुझे। सभी गाइए मेरे साथ लीजिए। हिची दाना देगा देवा। अभी हम लोग ये जो गा रहे हैं, ये तुकाराम महाराज क्या कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं मुझे दान दीजिए। फिर तुकाराम महाराज के साथ साथ हम भी गाएंगे, हम भी मांगेंगे भगवान से, यही से ही मांगेंगे। हे चिदाना देगा देवा, हे चिदाना देगा देवा, तुझा विसरण भावा, तुझा विसरण भावा। हे चिदाना देगा देवा, हे चिदाना देगा देवा, तुझा विसरण भावा, तुझा विसरण भावा। तुकाराम महाराज गा रहे कि हिची दाना देगा देवा, हिची मुझे आप दान दे, हिची मतलब मुझे यही, दाना देगा देवा, देगा मतलब दे दो, हिची दाना देगा देवा, तुझा विसरण व्हावा। समझ में आ रहा है ना, हिची दाना देगा देवा, तुझा विसरण व्हावा। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बोलते हैं कि मैं इस भौतिक संसार में पड़ा हुआ हूँ और मैं इस शरीर रूपी बंधन में क्या हूँ, फंसा हुआ हूँ, और हमारे अंदर क्या है, भौतिक भोग भोगने की क्या है, प्रवृत्ति है, और हमको क्या होता है कि आपका स्मरण नहीं होता है। तो कर्म क्या बोल रहे हैं, स्मरण। तो आप मुझे क्या करिए, दान दीजिए। क्या दान,
याची दाना देगा देवा तुझं विसरण व्हावा, आपका कभी विस्मरण न हो, एक क्षण के लिए भी आपका क्या हो, विस्मरण न हो। अभी इसका एक प्रश्न होता है कि क्या तुकाराम महाराज को क्या विस्मरण होता है क्या भगवान का? ऐसे कहा था कि सीख जांभळी खोकला ते तुका वेळ वाया गेला। सीख मतलब जो हम छींकते हैं ना ऐसे छी करके, और जो जांभळी मतलब हम लोग जो जांभळी करते हैं ऐसे करा निकलते, तो वो दो ही क्षण जो था तुकाराम महाराज के बिना हरि नाम के हुए गया हुआ है। नहीं तो तुकाराम महाराज क्या करते, 2400 घंटा भगवान का नाम लेते थे। उसी प्रकार एक बार क्या हो गया, तुकाराम महाराज की जो कीर्ति फैल गई कि तुकाराम महाराज को क्या होते, कि जैसे कि कल हमने सुना कि तुकाराम महाराज को लाने के लिए भगवान ने गरुड़ भेजा, पंडों ने क्या भेजा, गरुड़ भेजा। ये ऐसी अनेकों लीलाएं तुकाराम महाराज की, अनेकों मतलब भगवान ने उनके साथ आदान प्रदान किए। तो एक बार क्या होगा, ये जो कीर्ति है सभी जगह पे फैल गई, और उन्होंने बोला कि एक ये मतलब नीच कुल का आदमी भगवान की भक्ति करता है और उनसे मतलब ये करता है, भगवान आदान प्रदान करते हैं। एक्चुअली ब्राह्मणों के अलावा भगवान के शास्त्र कोई पढ़ नहीं सकता था उस समय। तो ये तुकाराम महाराज की कीर्ति सभी जगह पे फैल गई। तो रामेश्वर शास्त्री करके थे काशी में, तो सबसे मतलब क्या थे उस समय की, मतलब एक नंबर के मतलब टॉप के ब्राह्मण थे वो। तो वो आ गए, मैं देखता हूँ ये तुकाराम कैसा है, कि क्या इसकी महिमा है। तो आए, देहू में गए, भगवान के सॉरी तुकाराम महाराज के घर के पास गए। तो उन्होंने पूछा बच्चों को कि तुकाराम कहाँ गया है। पहले तो पूछा उन्होंने कि तुकाराम महाराज का घर कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि आगे है। तो जाके बच्चों को पूछा कि तुकाराम महाराज का घर ही है क्या। तो बच्चों ने बोला हाँ। तो तुकाराम महाराज कहाँ गए हैं। तो बोले वो शौच के लिए गए। किसके लिए गए, शौच के लिए, 2 नंबर के लिए गए। तो इनको मिलने की इतनी आस थी कि मुझे उनको देखना है, वो कौन है वो, तुकाराम इतने महान भक्त है, मुझे देखना है उनको। देखना मतलब उनको क्या करना था कि तुकाराम महाराज की परीक्षा लेनी थी। तो उन्होंने बोला कौन से साइड में गए, बोले कि इस साइड में गए। तो वो गए और तुकाराम महाराज क्या करे, सोच के लिए बैठे और भगवान का नाम ले रहे, विठ्ठल 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 विठ्ठल, क्या करें, भगवान का नाम ले रहे। अभी ये जब उन्होंने सुना ना, किसने, रामेश्वर शास्त्री ने, उनको और गुस्सा आया। एक तो उनको गुस्सा था ही, किस बात का गुस्सा था कि ये नीच कुल में रहकर क्या कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, भगवान का ये कर रहा है, भक्ति कर रहा है। उस समय ऐसी प्रथा थी कि कोई भगवान का नाम कोई भी नहीं ले, सिर्फ ब्राह्मण ही ले सकते थे। इनको और गुस्सा आया, बोला अरे मूर्ख, तू इतनी अपवित्र जगह पे क्या कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तुझे थोड़ी भी अक्ल नहीं है। ऐसे वो गाली मारा। अभी तुकाराम महाराज तो शांत है, तुकाराम महाराज इतने शांत है कि एक बार तुकाराम महाराज को अपनी पत्नी ने बोला आप काम धंधा कुछ करते नहीं हो तो आप क्या करो, हमारे खेत में गन्ने हैं, बहुत सारे गन्ने उगे हुए हैं, आप गन्ने को लेके आओ। तो तुकाराम महाराज गए, सारा खेत का गन्ना काट के आ रहे थे। तो अभी आ रहे थे तो छोटे छोटे बच्चों ने मांगा कि महाराज हमें क्या दीजिए, गन्ने दीजिए। तो तुकाराम महाराज तो दिन कल सुना ना कि अपनी जो पत्नी की साड़ी भी थी वो भी उन्होंने दे दी, सुना ना। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, चलो अभी भगवान का ये सब कोई दे देंगे, तो उन्होंने दे दिया। अभी छोटे मांग रहे हैं तो बड़े बड़े लोग भी मांगने लगे। तो घर में जब पहुँचे ना, तो सारे खेत खेत का गन्ने काट के लाए थे, घर में पहुँचे तो एक ही गन्ना बचा। अभी जो आउली थी तुकाराम महाराज की पत्नी, उसको इतना गुस्सा आया। एक तो ये कुछ काम धंधा करता नहीं है, सिर्फ हरे कृष्णा करता रहता है, और जो भी गन्ने लाने के लिए भेजा तो एक गन्ना लेके आए। बोले मैंने तो आपको बोला था पूरा खेत का गन्ना लाने के लिए, अब एक गन्ना क्यों लेके आए। तो उन्होंने बोला कि क्या करूं, मैं पूरे खेत का गन्ना लेके आ रहा था, लेकिन बीच में मुझे भक्त मिल गए, तो उनको मैंने, वो मांग रहे तो मैंने दे दिया। उनको इतना गुस्सा आया ना, वही उन्होंने गन्ना लिया और तुकाराम महाराज के पीठ के ऊपर धड़ाम करके मार दिया। और जो एक एक गन्ना था ना, उसके 2 भाग हो गए। सोचिए आज यदि पत्नी किसी पति के ऊपर मारे तो दूसरे दिन सुबह दोनों में से एक गायब हो जाएंगे, दोनों में से एक नहीं दिखेंगे। आज यदि पत्नी ऐसे ऐसे बड़े आँख करके भी देखते हैं ना, तो भी उनको गुस्सा आता है। सोचिए गन्ना पति के पीठ के ऊपर मारे तो दोनों में से एक उड़ जाएंगे, पृथ्वी से बाहर कम हो जाएगा। ऐसे आवली ने जोर से मारा धड़ाम करके, तो गन्ने के 2 भाग हो गए। अभी तुकाराम महाराज ने क्या बोला, देखो कि भगवान की कितनी कृपा है, हमारे पास कितने गन्ने थे, एक गन्ना था, हम लोग कितने हैं, 2 है, एक गन्ना तुम खाओ,
एक गाना मैं गाता हूँ। और हम क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो ये तुकाराम महाराज है। तो उनको बोला आप मूर्ख हो, आपको इतनी अक्ल नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं कि इतने अपवित्र जगह पे भगवान का नाम ले रहे हो। तो तुकाराम महाराज ने बोला कि मैं क्या करूं, मैं मेरी जीभ को रोकने का क्या करता हूं, बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन मेरी जीभ क्या होती है, रुकती नहीं है। ये तुकाराम महाराज की हालत। और हमारी हालत क्या है, हमारी हालत उससे बिल्कुल उल्टी है। तुकाराम महाराज की जीभ रुकती नहीं है भगवान के नाम लेने से, ऐसा है। तो वो बोले कि मेरी जीभ जो है ना, मैं जीभ को बहुत समझाता हूँ, वो मेरी बात सुनती नहीं है, वो रुकती नहीं है। ऐसे बोला तो इनका जो चरण पे जो गुस्सा था वो मस्तक पे चला गया। अरे तू इतना मार बकरा का मैं देखता हूँ। जो भी वो जहाँ पर शौच के लिए बैठे थे ना, वहीं पर गए हो, वहाँ पर गए कि क्या किया, उनको बोला कि आपका जीभ निकालो बाहर, देखता हूँ मैं आपकी कैसी जीभ है। वो उन्होंने जीभ खींचा तो वो रामेश्वर शास्त्री था ना, उन्होंने जीभ तुकाराम महाराज कैसे खींच के पकड़ा। पकड़ा तुकाराम महाराज को बोला कि अभी ले लो आप भगवान का नाम, मैं भी देखता हूँ आपकी जीभ कैसी नहीं सुनती है। जैसे उन्होंने जीभ को पकड़ा तो ऐसा हुआ कि तुकाराम महाराज से ये जो रोम रोम से ना भगवान का नाम निकल रहा था। विट्ठल विट्ठल जो भगवान का है ना, ये रोम रोम से भगवान का नाम निकल रहा था। ये जब उन्होंने देखा ना रामेश्वर शास्त्री ने, तो उन्होंने उनको क्षमा किया, बोले कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी क्या हो गई, गलती हो गई। उससे पहले तुकाराम महाराज को महाराज कोई बोलते नहीं थे, उनको बोलते थे वेड़ा तो क्या, क्योंकि ये कुछ काम धंधा करता नहीं था हर समय भगवान, तो सभी लोग बोलते थे पागल है पागल है। लेकिन उस समय से तुकाराम महाराज को क्या बोलने लगे, ये महाराज है। देखिए हमारे मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता, तुकाराम महाराज से किससे निकल रहा है, रोम रोम से। ऐसे कि तुकाराम महाराज मांगते थे मुझे क्या करो, आपका कभी विस्मरण ना हो, ये मांग रहे। तो पांडुरंग बोल रहे हैं उनको, ठीक है मैं आपको ये दान देता हूँ, समझो मैं आपको ये दान दिया कि मेरा आपको विस्मरण न हो, इससे आपको क्या फायदा। ये पांडुरंग क्या बोल रहे हैं, मैंने आपको समझो दान दिया कि मेरा आपको विस्मरण न हो, तो इससे आपको क्या फायदा। तो तुकाराम महाराज आगे आगे के लाइन में गा रहे हैं, गुण गाई नावडी, गुण गाई नावडी, हेची माझी सर्व जोडी, हेची माझी सर्व जोडी. तुकाराम महाराज क्या मांग रहे हैं अभी, गुण गायी न आवडी, याची माझी सर्व जोडी। जैसे कि एक बिजनेसमैन होता है, उसका क्या रहता है, उसका दिमाग में क्या होता है कि मैं कैसे ज़्यादा पैसा कमाऊँ, एक उसका क्या है, जोड़ी, मतलब पैसा जोड़ना। जैसे तुकाराम महाराज क्या बोल रहे हैं, गुण गायी न आवडी, आपका गुणगान करना, वो भी कैसे, प्रेम से। हमारे जैसे नहीं कि अभी 16 माला करने का है तो कैसे भी करके 16 माला खत्म करने का, और एक दिखे फिर टांग देने का। वो माला है ना क्या है, 16 माला खत्म हुआ ना, अरे बाप रे हो गया, आज का कोटा हो गया कंप्लीट। तो दूसरे दिन हमको माला ढूंढनी पड़ती है, अरे प्रभु जी मैंने इधर ही किधर तो माला रखा था, आपको देखा है क्या। ये हमारी हालत है, प्रभु जी मैंने इधर ही माला रात को टांगी थी, कहीं आपने देखा है क्या, ये हमारी हालत है। तुकाराम महाराज क्या बोले, गुण गाई ना आवड़ी, मुझे आप दान दीजिए, मैं आपका क्या कर सकूँ, सतत मैं आपका गुणगान कर सकूँ, ये मुझे दान दीजिए। गुण गाई ना आवड़ी, याची माझी सर्व जोडी, यही मेरी क्या है, जोड़ है। जोड़ मतलब जैसे पैसे कमाना, जैसे कि आदमी का क्या होता है, पैसे कमाना घर चलाने के लिए, वैसे तुकाराम महाराज का धंधा ही था क्या है, भगवान का गुणगान करना, उनका वो धंधा ही था। बोलते हैं कि गुण गाई ना आवड़ी, याची माझी सर्व जोडी, मुझे आप कुछ देना चाहते हैं ना तो मुझे यही दीजिए। जैसे कि पहले ही मांगा कि ये दाना देगा देवा, ये दान मैं दूंगा आपको, तो आप क्या मांगोगे, क्या करोगे इसका। बोलते हैं कि मैं आपका क्या करूँगा, प्रेम से गुणगान करता रहूँगा। और ये वर मांग रहे तुकाराम महाराज। तो ये हमको भगवान से मांगना चाहिए, ये जो हमको क्या कहे, भगवान से मांगना चाहिए। क्यों कि प्रभु हमको क्या कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए
क्यों? क्योंकि हमको आपका स्मरण नहीं होता है, हमारे अंदर आपके आपके प्रति क्या है, प्रेम नहीं है। भक्तों की संग करने की, आपकी सेवा करने की, भक्तों की संग करने की हमारे अंदर क्या है, वो इच्छा नहीं है। कृपा करके हमारे ऊपर क्या कीजिए, कृपा कीजिए, ताकि हम आपका भक्ति कर सके प्रेम से। तो बोला कि हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, जैसे भगवान का नाम लेने में हमारे अंदर रुचि नहीं है, भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं है, भक्तों का संग करने की क्या है, रुचि नहीं है। तो ये हमको भगवान से मांगना चाहिए, क्योंकि हम जब लेके जाएंगे ना तो यही लेके जाएंगे। तो भगवान से हमको यही प्रार्थना करना चाहिए, हमको ये दीजिए ताकि हम निरंतर जीवन के अंतिम क्षण तक हम क्या कर सके, आपका गुणगान कर सके। और हमको ऐसे भक्तों का संग दीजिए ताकि जिन्होंने आपके चरणों में सब कुछ क्या किया है, समर्पित किया है। तो ऐसे बोल रहे कि गुणगायन आवडी हीची माझी सर्व जोडी। अभी तुकाराम भगवान बोल रहे हैं कि आपको मैंने ये वर दिया, समझो आप हमेशा क्या करेंगे, गुणगान करने के लिए मांग रहे हैं। ये तो सब मेरे लिए है, भगवान क्या बोल रहे हैं, ये तो मेरे लिए, ये तो मेरी प्रसन्नता के लिए आप कर रहे हैं। आप तो गृहस्थ है ना, गृहस्थों का क्या होता है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा दे दो, धन दे दो, संपत्ति दे दो, और स्त्री दे दो, सुंदर स्त्री दे दो। आपको ऐसा कुछ तो मांगना चाहिए, मतलब आप तो गृहस्थ है तो ये दे दो। तुकाराम महाराज आगे मांग रहे, सभी गाइए पीछे। न लगे मुक्ति धन संपदा, न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग देगा सदा, संत संग देगा सदा। सभी गाइए। जैसे भगवान विट्ठल ने बोला तुकाराम महाराज को, आप क्या मांगो, धन मांगो, संपत्ति मांगो, ऐसा कुछ मांगो, मुक्ति मांगो, मुक्ति मांगो, ये बोला। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं कि न लगे मुक्ति, न लगे, न लगे मतलब मुझे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। भगवान के भक्त होते हुए क्या मांगते हैं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं मुक्ति का इच्छुक नहीं हूँ, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, और मुझे स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ का सुख भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कहा जाता है कि जैसे कि हमारा आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, कीट जन्म होई यथा तुया दास, बहिर्मुख ब्रह्म जल में नाई आस। यदि मुझे आप कीड़े का भी जन्म दोगे ना तो चलेगा, मुझे वो स्वीकार है, लेकिन आपके सत्संग और आपकी भक्ति के अलावा मुझे ब्रह्मा का पद भी दिया ना, वो मुझे क्या नहीं चाहिए। देखिए, मुझे आप कीड़े का जन्म दीजिए चलेगा, लेकिन आपकी भक्ति के विमुख होकर मुझे आप ब्रह्मा का पद भी दे रहे हैं ना, तो मुझे क्या हो, मुझे वो नहीं चाहिए। देखिए, संत ये मांगते हैं, तो हमको ऐसे मांग रहे। अभी तुकार हमारे क्या मांग रहे, न लगे मुक्ति, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे धन भी नहीं चाहिए। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि तुकाराम महाराज की एवढी प्रॉपर्टी थी, एवढी धन था कि 25 बैलगाड़ी, बैलगाड़ी जानते हैं ना, 25 बैलगाड़ी, सिर्फ कागज पत्र, जमीन के जो कागज पत्र है 25 बैलगाड़ी भरी हुई थी। तुकाराम महाराज ने क्या किया, वो ये सब धन संपत्ति रहेगा तो मैं भगवान का स्मरण नहीं कर पाऊंगा, मैं भगवान का क्या कर पाऊंगा, ध्यान नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो सब उन्होंने लोगों को बेच दिया। बोला कि ये सब लोगों को बेच दो, ये जब पेपर, जो ज़मीन के पेपर घर में रहेंगे ना, मैं घर में नहीं आऊँगा। तो छोटे भाई ने उनको क्या किया कि जितने भी जो 25 बैलगाड़ी के जो ये थे पेपर थे, वो उन्होंने क्या किया, बेच दिया लोगों को। बेचा नहीं, दे दिया, ऐसे ही दान में दे दिया। सोचिए कि इतने रहते हुए भी तुकाराम महाराज क्या मार रहे, न लगे मुक्ति, मुझे धन भी नहीं चाहिए, न लगे मुक्ति धन संपदा, संपत्ति, मुझे स्त्री, सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जैसे हरिदास ठाकुर को फंसाने के लिए जो हीराबाई आई थी, ऐसे ही ब्राह्मणों ने क्या किया, तुकाराम महाराज को फंसाने के लिए एक वेश्या को भेजा कि ये जो ये क्या करता है, ब्राह्मणों का काम है क्या करना,
भक्ति का प्रचार करना। लेकिन ये क्या कर रहा है, भक्ति का प्रचार कर रहा है, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको भ्रष्ट करेंगे। तो सबसे सुंदर थी उस समय की वेश्या को भेजा। तो तुकाराम महाराज का जैसे वो मिलने के लिए आई, तो तुकाराम महाराज ने बोला कि आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। जैसे कहा जाता है कि हमारा टाइम क्या है, जैसे कि नदी जैसी बहती है ना, ऐसा हमारा टाइम बह रहा है। तो उसको हमको क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए भगवान के भक्तों में। आप अपना जीवन क्यों व्यर्थ कर रहे हो। बोलता कि 84 लाख योनि में मनुष्य का जीवन मिलना क्या है, दुर्लभ है। उसको आप ये मतलब पाप कर्म में आपकी ये शरीर की इंद्रिय तृप्ति में क्यों लगा रहे हैं। और उन्होंने जैसे ही तुकाराम महाराज के जो शब्द जो है वो वेश्या के इसमें गए, और उन्होंने बोला कि इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, भगवान का गुणगान करने के लिए मिला है। तो आप ये क्षणिक सुख के लिए अपना जीवन क्यों व्यर्थ कर रहे हो। ये जब तुकाराम महाराज के शब्द जैसे ही उनके कान में गए, वो पवित्र हो गई। और वो उन्होंने मतलब जो जो वस्त्र धारण करके आई थी वो वेश्या का, सब कुछ मतलब छोड़ के उन्होंने क्या किया, एक वैष्णवी का वस्त्र धारण किया। और वो बोलने लगी कि तुकाराम महाराज आप मुझे अपने साथ रखिए, ताकि मैं क्या कर सकूं, आपके साथ में भगवान की भक्ति कर सकूं। ये तुकाराम महाराज का वेश्या भी आई थी सुंदर, तो उनको उन्होंने क्या किया, ठुकराया। तुकाराम महाराज ने बोलता कि पर स्त्री अम्मा माता रुक्मिणी समान, जो अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी जो भी स्त्रियाँ है वो मेरे लिए कौन है, वो माता रुक्मिणी के समान है। पर स्त्री अम्मा माता रुक्मिणी समान। और विष्णु भक्त हम ऐसे नहीं हैं। हम जो विष्णु भक्त हैं, हम अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी सबको हम क्या मानते हैं, माँ मानते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने जो बोला है कि जो माता जी लोग उनको क्या बोलना चाहिए, माता जी, इसका अर्थ है। तो हमको क्या करना चाहिए, माँ। तो देखिए हमको विष्णु भक्त कहा गया है। विष्णु भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे को मतलब अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे को क्या है, माँ के समान मानते हैं। तो ऐसे हुआ कि तुकाराम मांगे न लगे मुक्ति धन संपदा, क्या मांग रहा है, संत संग देगा सदा। संत संग क्यों क्यों बोला गया है कि सत्संग में क्या करने के लिए मिलेगा, आपकी जो कथा है वो मुझे सुनने के लिए मिलेगा, और आपका कीर्तन करने के लिए मिलेगा। ये कुछ बाहर बाहर नहीं मिलेगा, ये भगवान के भक्तों के संग में ही क्या मिलेगा, कथा सुनने के लिए मिलेगा। और क्या मिलेगा, जब तक हम भक्तों की सेवा नहीं करते ना, तब तक भगवत धाम नहीं जाएंगे। जैसे कि हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवत धाम जाएंगे, लेकिन कब भगवत धाम जाएंगे इसका निश्चित नहीं है। लेकिन यदि हम भक्तों की सेवा करते हैं तो इसी जन्म में हम भगवत धाम जाएंगे। तो इसकी एक कथा आती है कि वरदराज और कांचीपूर्ण। वरदराज है भगवान विष्णु का विग्रह है, भगवान विष्णु का विग्रह है, कौन सा, वरदराज। तो वरदराज के महान भक्त थे कांचीपूर्ण। और कांचीपूर्ण क्या कर रहे थे कि भगवान को चामर डाल रहे थे। क्या कर रहे थे, उनको चामर डाल रहे थे। और कांचीपूर्ण इतने महान भक्त थे कि वो भगवान से बात करते थे। वरदराज से क्या करते थे, वो बात किया करते थे। और यदि किसी को भगवान को कुछ पूछना है तो वो कांचीपूर्ण को जाके बोलते थे कि मेरे बारे में आप क्या करो, भगवान को पूछो, ऐसा ऐसा है। तो वो भगवान से बात करते थे, उनको बताते थे। तो एक आदमी आया, भक्त नहीं था वो, आदमी आया और उन्होंने बोला कि कांचीपूर्ण आप तो इतने महान भक्त हैं और आपसे तो भगवान बात भी करते हैं, तो आप काम कीजिए ना कि मेरे बारे में थोड़ा पूछेंगे क्या। बोले क्या पूछना है। बोले कि मैं भगवत धाम जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, पूछिए थोड़ा। तो कांचीपूर्ण क्या कर रहे थे, भगवान को पंखा डाल रहे थे, चामर डाल रहे थे। तो उन्होंने वरद से पूछा, प्रभु एक प्रश्न है मुझे पूछना है। भगवान ने बोला पूछो। तो ऐसे चामर डाल रहे थे। एक आदमी है, मतलब वो भक्त नहीं है, उन्होंने पूछा कि वो भगवत धाम जाएंगे क्या। तो भगवान ने बोले हाँ वो निश्चित जाएगा भगवत धाम। कांचीपूर्ण बोलने लगे अरे वो तो भक्त नहीं है प्रभु। हाँ वो निश्चित जाएंगे। अभी इनके मन में प्रश्न आया, क्योंकि वो तो भक्त नहीं है, तो वो भगवत धाम जाएंगे, मैं जाऊंगा या नहीं वो पूछेंगे। तो चामर डाल रहे तो कांचीपूर्ण ने पूछा कि प्रभु मैं भगवत धाम जाऊंगा नहीं।
तो भगवान ने बोला नहीं जाऊँगा। इनको शौक लगा, अरे मैं तो इतना महान भक्त हूँ और वो तो भक्त नहीं है, वो भगवत धाम जाएगा और मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा क्यों? तो पंखा डाल रहे थे तो उन्होंने बोला कि आप मेरी सेवा करते हैं लेकिन मेरी भक्तों की सेवा नहीं करते हैं, इसके लिए आप भगवत धाम नहीं जाऊँगी। तो ये जब उन्होंने सुना तो कांचीपुर, हाँ तो आपका ये फंडा है। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना तो भगवान को उन्होंने चामर देखा, देखो मैं चामर इधर रख रहा हूँ और चामर रखा, आपको जो करना है करो और मैं निकल रहा हूँ। वो मंदिर से निकल गए कांचीपुरना, और एक गोष्ठीपूर्ण करके भक्त रहते थे और उनके घर में अपना जो पुजारी का वेश था वो निकाले उन्होंने, और एक साधारण वेश धारण करके वो गोष्ठीपूर्ण के घर में गए। उनको बोला कि मुझे कुछ तो सेवा दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर वो घर में क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो सेवा कर रहे थे तो एक दिन बहुत बारिश हो गई, सेवा कर रहे तो ये बहुत बारिश हो गई। तो गोष्ठीपूर्ण को लगा कि गोष्ठीपूर्ण तो महान भक्त है, तो गोष्ठीपूर्ण को लगा कि मेरे पास एक सेवक है, मैंने काम के लिए रखा है, तो उसको बारिश लगा तो उसको ठंडी आई होगी, तो उसको थोड़ा देख के आएंगे। जैसे वो देखने के लिए गए तो इन्होंने नहा के कपड़ा क्या किया था, सुखाने के लिए डाला था, तो वो कपड़ा सब उनके बारिश से भीग गया। अब इनके पास कपड़ा नहीं है तो उन्होंने क्या किया, जो पुजारी का वस्त्र था वो धारण किया। उसी समय गोष्ठीपूर्ण आ गई। जैसे ही उन्होंने देखा अरे ये तो कांचीपूर्ण है, तो उनको उन्होंने क्या किया, आप यहाँ क्या कर रहे? गोष्ठीपूर्ण ने किसको पूछा, कांचीपूर्ण को, आप यहाँ क्या कर रहे? तो उन्होंने बोला नहीं मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। नहीं, आप तो इतने महान भक्त हैं, आप क्या करो मंदिर में जाओ। तो उनको मंदिर में उन्होंने भेजा, मैं योग्य नहीं हूँ कि आपसे मैं सेवा लेने के लिए। तो वो चले गए, कहाँ पर गए, मंदिर में गए फिर से। अभी जैसे उन्होंने जो चामर जो रखा था ना, वो चामर फिर से हाथ में लिया और उन्होंने फिर से चामर डालना शुरू किया, और प्रभु अभी बोलिए कि अभी मैं जा सकता हूँ या नहीं। तो भगवान ने बोला अभी आप निश्चित जाएंगे, अभी आप इसी जन्म में जाएंगे। तो पहले उन्होंने बोला था कि प्रभु वो तो भक्त नहीं था, कौन, वो जो आदमी था। तो वरदान ने क्या बोला, वो भक्त नहीं है लेकिन वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वो क्या करता है, आपसे बहुत प्रेम करता है वो, और आपकी सेवा करता है वो, और आपके ऊपर उसका क्या है, विश्वास है। ऐसे देखा जाए कि हमको भक्तों से प्रेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, योग्यता नहीं है भगवत धाम जाने के लिए। नहीं, जब ऐसे जो भक्त रहेंगे ना, शुद्ध भक्त, तो उनके धोती पकड़ के हम जा सकते हैं। नहीं तो समझो हम लोग भगवत धाम जा रहे तो ऐसे ऊपर के लोगों में जाएंगे, स्वर्ग में आएंगे ना तो वहाँ की अप्सराओं को देख के हम बोलेंगे रुको रुको मैं थोड़ा इधर ही उतरता हूँ। ये हमारी हालत है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि भक्तों के संग करना चाहिए, ताकि भक्तों के संग से हमको क्या हो सके, हमारी अंदर की जो शुद्धता है क्या हो सके, शुद्ध हो सके। इसलिए भगवान से हमको प्रार्थना यही करनी चाहिए कि प्रभु कुछ भी हो, हमारे जीवन में कितना भी दुख है लेकिन हमको आपके भक्तों के संग से दूर मत रखिए। ये हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि धन संपत्ति पति पत्नी ये तो हमारे कर्म के साथ से आएंगी, लेकिन हमको भगवान से ये मांगना चाहिए कि हमको क्या दीजिए, सत्संग दीजिए। आपके भक्तों के तुकार हमारे यही मांग रहे, मुझे धन संपत्ति ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप क्या दीजिए, सत्संग दीजिए। तो तुकाराम महाराज भी आगे मांग रहे, जो लास्ट जो वर्ष है सभी निकालिए। तुका माने गर्भवासी, तुका माने गर्भवासी, तुका माने गर्भवासी, तुका माने गर्भवासी, सुखी रायावे अमासी, सुखी रायावे अमासी, तुकाराम महाराज बोल रहे अभी भगवान यहाँ पर उनको प्रश्न करते हैं, क्या करते हैं, आपने पहले वर्ष में क्या मांगा कि याची दाना देगा देवा तुझं विस्मरण न व्हावं, आपका मुझे एक क्षण के लिए भी विस्मरण न हो, ये हुआ पहला। दूसरा, इसमें ये दिया तो आप क्या करेंगे? तो तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं कि गुण गाई ना आवड़ी, मैं क्या करूँगा, आपका हमेशा गुणगान करता रहूँगा।
याची माझी सर्व जोडी. तिसरा, न लगे मुक्ति धन संपदा संत संग देगा सदा. अभी भगवान पांडुरंग से मांग रहे हैं कि ये तीन आप मुझे दे रहे हैं ना, जैसे कि तुझं विसरण व्हावा, गुण गाई ना आवडी, संत संग देगा सदा, ये आप तीन मुझे देंगे ना तो मुझे बार बार क्या कीजिए, जन्म दीजिए. तुका म्हणे गर्भवासी, मुझे मुझे बार बार क्या कीजिए, गर्भवास दीजिए. देखिए हमारा एक जन्म झेलने के लिए हमको क्या हो रहा है, कितनी हालत हो रही है. तो तुकार हमारा क्या मांग रहे हैं, मुझे बार बार जन्म दीजिए. क्यों? क्योंकि गुना मैं आपका स्मरण करता रहूँगा. दूसरा, गुना गाई ना आवड़ी, आपका सत्संग, ये आप मुझे तीन दे रहे हैं ना तो मुझे बार बार जन्म दीजिए. सोचिए कि एक बार मनुष्य जन्म लेना मतलब कितना ये है, दुख है, कष्ट है. सोचिए कि तुकार हमारा क्या मांग रहा है, मुझे बार बार जन्म दीजिए, मैं आपका गुणगान करता रहूँगा, आपके संतों की क्या करूँगा, भक्तों की सेवा करता रहूँगा, यही मेरा जीवन का क्या होगा, लक्ष्य होगा. मुझे आप क्या कीजिए, बार बार जन्म दीजिए. अभी कोई कुछ मांगेगा, बार बार जन्म देने के लिए कोई मांगेगा क्या, मांगेगा कोई नहीं. अभी बोल रहे हैं हम लोग बस हो गए. जैसे कि क्या होता है ना, हमारे जीवन में सुख संपत्ति आते हैं ना, मतलब सुख संपत्ति आते हैं तो हम क्या करते हैं, धूम मचा ले, हम धूम मचाते हैं. कि थोड़ा कुछ सुख आएगा तो क्या हम धूम मचाते हैं. और दुख आ गया तो भगवान बोलते हैं, अरे कई को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले कई को दुनिया बनाई. ये हम कब कब बोलते हैं, जब हमारे जीवन में क्या आता है, दुख आता है. लेकिन जब सुख आता है तो हम क्या करते हैं, धूम मचाते हैं. तो ऐसे तुकार हमारा क्या बोल रहे हैं कि मुझे आप ये तीनों वर दे रहे हैं ना तो मुझे आप बार बार क्या कीजिए, जन्म. सोचिए अभी भगवान पांडुरंग स्वयं उनके सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं आपको जो कुछ मांगो. सोचिए कि तुकार हमारा क्या नहीं मांग सकते, वो कुछ भी मांग सकते भगवान से, लेकिन उन्हें क्या वर मांग रहे हैं, ये सारे वर मांग रहे हैं. क्योंकि यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है. इसके लिए तो हमको क्या मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, यही करने के लिए. नहीं तो हम तुकाराम महाराज गाते हैं कि बोलते हैं कि कुठला दो वर्ष आहे वो बोलते हैं कि तुकाराम महाराज कि मनुष्य जन्म लेके यदि भगवान पांडुरंग का दास नहीं बना तो क्या है, सुख और डुक्कर के समान है, डुक्कर और कुत्ते के समान है. यदि हम मनुष्य जीवन लेके हम भगवान की सेवा नहीं की तो वो किसके समान है, कुत्ते और डुक्कर मतलब शुकर के समान है. ये कौन बोल रहे हैं, तुकाराम महाराज बोल रहे हैं. क्योंकि मनुष्य जीवन इतना मिलना इतना सुलभ नहीं है. जलजा नवलक्षणाम स्थावरा लक्ष्य विशंति, कृमिया रुद्र संख्या, जलजा नवलक्षणाम, जल में कितने 9 लाख टाइप के जीव है. कृमिया रुद्र संख्या का 11 लाख टाइप के जीव कहाँ है, कीड़े मकोड़े. कृमिया रुद्र संख्या का त्रिमिशल लक्षानी पशव 30 लाख टाइप 4 पाव वाले प्राणी है. तो 20 लक्षानी पशव 30 लाख पशव है, पक्षी है. जलजा नवलक्षणाम, जल में 10 लाख, जलजा नवलक्षणाम 9 लाख, स्थावरा लक्ष्य विशंति, स्थावरा मतलब जो स्थिर है, पेड़ पौधे हैं, वो कितने हैं 20. अभी कितने हो गए 29 हो गए. दूसरा है जलजा नवलक्षणाम स्थावर लक्ष्य विशंति, कृमिया रुद्र संख्या का, जो गटर में जो कीड़े हुए होते हैं ना, गटर में कीड़े वो कितने 11 लाख टाइप के. अभी कितने हो गए 29 और 11 40. त्रिमिशल लक्षानी पशु 30 लाख टाइप 4 पाव में चलने वाले प्राणी कितने हो गए 40 और 30 10 लक्षानी पक्षी जो होते हैं 10 लाख कितने हो गए 80. ये इतने जन्म होने के बाद हमको क्या मिला है, मनुष्य जन्म मिला है. तो सोचिए. और ऐसे नहीं कि ऐसे बोला जाता है कि हम जो 84 लाख योनि में जो दुख है ना, वो दुख को हम सोच भी नहीं सकते कि कितना उसमें दुख है, तो हम सोच भी नहीं सकते. तो हमको इतना सुंदर मनुष्य ऐसा बोला कि दुर्लभम मानुष्य जन्म देही नाम क्षण भंगुर तथापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम. एक तो 84 लाख योनि में मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है, दुर्लभम मानुष्य जन्म देही नाम क्षण भंगुर, वो भी कैसा है, क्षणिक है. बूढ़े भी मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं, हमारे जो एज के है वो भी मर रहे हैं, आजू बाजू वाले सब मर रहे हैं.
लेकिन हम सोचते कि हम कभी नहीं मरेंगे। हम सोचते कि क्या, हम कभी नहीं मरेंगे। तो इसको युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछते हैं ना यक्ष कि इस संसार में क्या विचित्र है। तो बोलते हैं कि गच्छन्ति गच्छन्ति यमालय, सब लोग यमलोक में जा रहे हैं। सब लोग कहाँ जा रहे हैं, यमलोक, यमलोक में जा रहे हैं, लेकिन कोई सोचता ही नहीं है इसके बारे में, कोई सोचता ही नहीं है। हम जाते भी हैं, स्मशान में जाते भी हैं, और वहाँ पर आने के बाद सोचते हैं कि अरे मृत्यु तो ऐसी होती है, लेकिन फिर से आने के बाद जैसे थे वैसे ही। तो हमको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग, के भक्तों के संग में हमारी क्या होगी, भक्ति की मृत्यु होगी। तो तुकाराम हमारे ये सब मांग रहे। तो यदि हमको मांगना है तो भगवान से यही मांगना चाहिए, बाकी सब तो हमको क्या है, मिलेगा ही। तो बहुत टाइम हुआ होगा, तो अभी हम घरी म्हणू काय जातो माझ्या recording आता. हरे कृष्णा। तो सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, और